आज जो है सेकेंड यूनिट पर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2। इसमें क्या क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। छोटा सा इससे 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। फिर इसके बाद गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन और डिरिचलेट थ्योरम, ये सारे हिस्से जो है इस यूनिट 2 में हैं, जिसमें आपका बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन और डिरिचलेट से बड़े मेजर पोर्शन यही है। बड़े सारे क्वेश्चन यहीं से आपके जो है बनते हैं। तो यही यूनिट 2 में है। तो गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन यानी बीटा एंड गामा फंक्शन, पहले हम लोग इसकी बात करेंगे और फिर उसके बाद क्या है डिरिचलेट थ्योरम, उस थ्योरम की मदद से कैसे इंटीग्रल को एवैल्यूएट करते हैं, कैसे मास निकालते हैं, कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में। तो बीटा एंड गामा फंक्शन में चलिए पहले आपको बताएं क्या होता है गामा फंक्शन। आपको डेफिनेशन पता है, फिर से बता आप जानिए। वी डिफाइन गामा फंक्शन नोटेशन क्या है, दैट इज गामायन। यह नोटेशन, गामा का नोटेशन ये होता है और ये नोटेशन आप जानते हैं फैक्टोरियल का है। We define gamma function that is gamma n for n is greater than 0 as gamma n is equal to क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस t का पावर n-1 dt। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, यानी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर माइनस टी या t का पावर n-1 dt यह। अब इस डेफिनेशन से हम लोग जो है तमाम चीज़ें निकालते हैं, जिसमें से एक मान जो निकालते हैं इस डेफिनेशन से गामा 1 की। तो गामा 1 जब निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, n के स्थान पर 1 रखिए, तो जो एवैल्यूएट करेंगे इंटीग्रल की वैल्यू वह आती है 1 के बराबर, विच इज इक्वल टू 1। तो गामा 1 का मान जो है 1 के बराबर जो है यहाँ से प्राप्त होता है। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है और कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट है, वह बिल्कुल वो भी आपको पता होना है, क्योंकि उसी पर तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। क्या है, कुछ रिजल्ट की बात कर रहे हैं। पहला, गामा हाफ। गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वह रूट पाई के बराबर होती है। हमने इसको आपको दिखाया भी है कैसे इसका मान रूट की पाई के बराबर होता है। तो गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई। दूसरा जो है गामा n+1, ये बराबर होता है n गामा n। अगर हम लोग n के रूप में लिखना चाहें तो n के स्थान पे n-1 रखिए, तो ये n हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1 गामा n-1। बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, तो यह हम लोग आगे यूज करेंगे। तीसरा है गामा n+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, यानी यह फैक्टोरियल n के बराबर होता है गामा n+1।
अगर इसको हम लोग देखना चाहें तो अगर गामा 5 का मान कहा जाए तो गामा 5 बाय दिस रिजल्ट इससे कम है तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 आप जानते हैं ना, मान क्या होगा 4 3 2 1, और ये क्या हो जाएगा इट इज इक्वल टू 24, 4 3 12 2 24, यह मान गामा 5 का मीन्स फैक्टोरियल 4 और ये हो गया 24। अब इस रिजल्ट का गामायन का इसका भी बहुत उपयोगिता है। कैसे है, अगर कहा जाए गामा 3/2 का मान बताइए, गामा 3/2, तो गामा 3/2 बताने के लिए हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ n के स्थान पर 3/2 रखेंगे तो ये आएगा क्या 3/2 -1 और गामा 3/2 -1। ये देखिए इस रिजल्ट में तो 3/2 -1 ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 गामा बताया है, गामा हाफ कितना होता है √π के बराबर है। तो गामा 3/2 की वैल्यू इस रूप में। अगर गामा 5/2 पूछे, गामा 5/2 इधर देखिए, तो गामा 5/2 अगर कहे तो इसमें n के स्थान पर 5/2 रखिए, 5/2 -1 गामा 5/2 -1 और ये हो गया क्या 3/2 और गामा 3/2। अब फिर देखिए गामा 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं इसी रिजल्ट से, ए लिख सकते हैं 3/2, फिर इसी में तो क्या होगा गामा 3/2 का, तो ये ना -1 3/2 -1 और ये क्या हो जाएगा गामा 3/2 -1, तो 3/2 ये कितना हुआ 1/2, ये कितना हुआ गामा हाफ, तो कितना हुआ ये 3/4 और गामा हाफ क्या है √π। तो इस तरीके से आप देखें 1/2 गामा हाफ √π, गामा 3/2 कैसे लिख रहे हैं 1/2 गामा 1/2, गामा 5/2 क्या लिख रहे हैं 3/2 1/2 गामा हाफ। यानी जब भी बाई 2 करके रहे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कम करते हैं एक एक और लास्ट में जाकर क्या गामा हाफ पर रुक जाएगा। अगर मैं कहूँ कि गामा, अगर इसकी बात करें गामा आप 9/2 इधर देखिए, तो एक एक कम करते चलिए 9/2 -1 यानी क्या हो जाएगा 7/2 5/2 3/2 1/2 और गामा हाफ। ये देखिए एक एक 7 5 3 2 एक एक कम कर दीजिए इस रूप से। और गामा हाफ जानते हैं ये मान क्या होता है √π का। अगर मान लिया 11/2 की बात करें 11/2, तो चलिए एक कम करिए 11/2 -1 क्या होगा 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 और गामा हाफ इस रूप में। अगर गामा 13/2 पूछे एक कम कीजिए 11/2 9/2 7/2 5/2 3/2 और गामा हाफ √π होता है। और बाकी आप मल्टीप्लाई करके जो मान आ रहा है वो लिखिए। तो इस तरीके से इस रिजल्ट का यूज करते हैं हम लोग, जहाँ पर वैल्यू इस तरह से प्राप्त होती है। तो ये चीज़ें बताया। अब आइए एक वैल्यू पूछता है कि कैसे वह एवाल्युएट करने के लिए आपसे पूछेगा, तो कैसे एवाल्युएट करेंगे। अगर ये दे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा -1/2, अभी तो गामा हाफ बताएं, अब गामा -1/2 का मान कैसे इसको निकाला जाएगा। इधर देखिए अभी हमने आपको रिजल्ट बताया है, सिंस गामा n+1 = n गामा n, अभी बताए हैं n गामा n। इसमें क्या कीजिए, अगर गामा -1/2 पूछ रहा है तो इसमें पुट n बराबर -1/2 रखिए, तो क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज -1/2 + 1, इधर हो जाएगा -1/2 और गामा -1/2। अब -1/2 + 1 क्या हो जाएगा गामा 1/2 -1/2 और -1/2। और गामा हाफ बताएं क्या होता है, ये आपका √π होता है और ये -1/2
और गामा -1/2, या दिस इम्प्लाई ये बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू -2√π। और देखिए यही आपका जो है आंसर है गामा -12 का। तो इस तरीके से निकालते हैं। अगर ये फिर पूछ ले, अगर ये से फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा -3/2, ये पूछ ले गामा 3/2 का क्या मान होगा ये बताइए। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर है, सिंस वी नो दैट गामा n+1 बराबर n गामा n, और यहाँ जो पूछ रहा है अगर -3/2 पूछ रहा है तो n के स्थान -3/2 रखिए, अगर -5/2 पूछ रहा है गामा तो n के स्थान -5/2। तो जो पूछे n की वैल्यू रखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू -3/2। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, -3/2 + 1 और -3/2 और गामा -3/2 ये रखा, और -3/2 + 1 क्या होगा, ये देखिए ये आपका आ जाएगा -1/2 -3/2 गामा -3/2। और अभी आपने गामा -1/2 का मान निकाला, ये क्या है, ये आपका है -2√π। यहाँ पर अगर डायरेक्ट आपको इसका मान अगर दिमाग में आपके बैठ गया है तो डायरेक्ट लिखिए, और अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है दिमाग में तो निकालने का तरीका आपके सामने है, इस ढंग से निकालिए। और ये आपका क्या है, -3/2 और गामा -3/2। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, तो देयरफॉर गामा ऑफ -3/2 इक्वल टू कितना होगा, 2 2 4 4, और ये 3 नीचे जाएगा /3, और ये क्या आ जाएगा √π। और यही आपका जो है आंसर है गामा -3/2 का। तो इस तरीके से हम लोग अगर वैल्यू पूछे तो इस रिजल्ट के माध्यम से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं और आंसर प्राप्त होता है। तो ये बता दिया। अब आइए कुछ इंटीग्रल की वैल्यू कैसे हम लोग गामा फंक्शन का यूज करते हुए प्राप्त करते हैं वो बता दें। एवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁴dx। ये है। अब कभी भी इस तरह का इंटीग्रल रहे 0 से इन्फिनिटी रहे e⁻⁻x, देखिए आपसे कोई इंटीग्रल पूछेगा तो ये नहीं कि आप जो 12th में आप पढ़े हुए हैं कि सिंगल इंटीग्रेशन है सोचने लगे, सोचेंगे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, तो उसका उस माध्यम की ज़रूरत भी नहीं है, वह नहीं निकालना है। यह हमेशा ध्यान रखिए कि अगर लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और e⁻⁻x का फॉर्म है, तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा है आपका गामा n का, वो क्या है 0 से इन्फिनिटी e⁻t⁻n−1dt। अब चाहे तो इसको x के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ t x लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x और x⁻n−1dx, ये लिख लिया आपने। तो आप जो है देखिए लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर यह आपका गामा n ही है, e⁻⁻x ही है, यहाँ x⁻n−1 है तो गामा n है। अब हम कहीं न कहीं यह चीज़ इससे कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट होगा, इधर देखिए देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁴dx बराबर ये क्या है 0 से इन्फिनिटी e का पावर क्या है -x, ये तो है e⁻⁻x है, यहाँ देखिए n-1 है, यहाँ x⁴ है और x⁴ है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे -1 चाहिए, -1 चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो है x⁴ है, अगर -1 रह जाता तो हम डेफिनेशन रूप में लिख लेते। तो यहाँ पर क्या है, x है, x⁴ है, और यहाँ पर मुझे -1 चाहिए, तो -1 बना डालिए। तो -1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये इसमें 1 जोड़ दिए, घटा दिए, तो क्या होगा 4 + 1
और ये देखिए -1 dx, ये बन गया इस रूप में। एक जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो यह आपका क्या आया, 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x ex का पावर 5 -1 dx होगा। अब थोड़ा इस पर नजर डालिए तो 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x है, यहाँ है ex का पावर n-1, तो गामा n है। यहाँ क्या है, e का पावर -x है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, ex का पावर 5 -1, तो n के स्थान पर क्या दिख रहा है, यह हो गया गामा 5। भाई यहाँ n-1 है तो गामा n, तो 5 -1 तो क्या हो, गामा 5। बाकी 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x, ये ध्यान देना है कि e का पावर -x बना रहे, यहाँ पर और कुछ नहीं चलेगा। तो इस रूप में, और गामा 5 बराबर बताए हैं क्या होगा, फैक्टोरियल 4, इसका मान क्या होगा 4 3 2 1 इक्वल टू कितना हुआ 24, और यही आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग एवेल्युएट करते हैं अगर इंटीग्रल कोई वैल्यू पूछता है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दे दे, एवेल्युएट 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x रूट x dx, यह है। अगर ये पूछे तो यह जो है आप देखिए तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर -x भी है, अब रूट x है। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x, बाकी उसको हम देख ही लेंगे। -1 बना रहा है, देखिए कैसे बन रहा है, ये हो गया 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x x का पावर रूट x को 1/2 लिख सकते हैं, और ये है dx। अब मुझे सब दिख रहा है, 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x x का पावर n-1, यानी मुझे -1 चाहिए, तो दिखेगा कैसे दिखेगा, एक जोड़िए और एक घटाइए, तो x का पावर 1/2 + 1 और -1 dx, ये क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी और e का पावर -x x का पावर 3/2 -1 dx। अब कंपेयर किए तो यह आपका गामा n है, तो इस बाय दिस रिजल्ट n-1, तो गामा n बाय दिस डेफिनेशन आपको साफ साफ दिख रहा है कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर माइनस है, x का पावर n-1, तो n के स्थान क्या है 3/2, तो क्या मान हुआ गामा 3/2। और हमने बताया है गामा 3/2 कैसे लिखते हैं, लास्ट तक वो एक कम करते हैं 1/2, लास्ट कहाँ रुकेंगे गामा पर, तो 1/2 और गामा 1/2 और 1/2 और गामा क्या था √5। तो देयरफॉर इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई आपकी, इस रूप में इंटीग्रल निकाला, इंटीग्रल आप 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x √x dx बराबर ये कितना हुआ √π/2 आपका, इस रूप में यह आपका जो है आंसर हुआ ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग एवेल्युएट करते हैं। अब आइए एक आध क्वेश्चन और देखते चलिए कैसे जो है, ताकि पूरी तरीके से दिमाग में आपके कनेक्ट हो जाए। अगर ये रहे एवेल्युएट, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x/2 ये है, और ये आ जाए x³ dx। यहां देखिए लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर -x चाहिए, लेकिन यहां पर e का पावर -x न होकर x/2 है, तो पहला काम मुझे e का पावर -x का फॉर्म चाहिए, जो नहीं है। तो नहीं है तो पहले बनाइए, कैसे बनेगा, पुट करते हुए, पुट क्या कीजिए x/2 को t पुट कीजिए, तो x/2 = t, तो दिस इंप्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा 2t, यदि उधर ले जाइए। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो dx बराबर क्या होगा 2dt। अब लिमिट देखिए, x 0 रखेंगे तो t 0, x इन्फिनिटी रखेंगे तो t इन्फिनिटी, यानी कोई लिमिट भी चेंज नहीं हो रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा e का पावर -x/2 x³ dx बराबर ये क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, यहाँ देखिए e का पावर x/2 क्या पुट किए t, e का पावर -t, और यहाँ पर dx है 2dt। अब ये आ रहा है e का पावर -t x की है, ये देखिए x है, तो x बराबर क्या है देखिए 2t, तो ये क्या हो जाएगा 2t का पावर 3, ये हो गया।
और यहाँ पर देखिए dx बराबर 2dt, तो ये 2 बाहर कर लीजिए, ये क्या है dt। अब थोड़ा सा आगे इसको देखिए, 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी, ये क्या होगा 2 का क्यूब t का क्यूब dt, ये हो गया। अब 2 का क्यूब बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 का क्यूब बाहर निकालिए, 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी, और देखिए क्या है t का क्यूब बन गया फार 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी, t का पावर n माइनस 1, यानी मुझे फिर चाहिए -1, तो बन जाएगा, एक जोड़ दीजिए और एक क्या कीजिए घटा दीजिए इस रूप में। तो क्या आपके पास है 8, 8 दूनी 16, 16 और 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी, t का पावर क्या 4 - 1 dt, ये बन गया। और साफ साफ दिख रहा है बाय द डेफिनेशन क्या बन रहा है, 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी, t का पावर n - 1, ये यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये बराबर क्या होगा 16, और ये कितना है गामा 4, और गामा 4 बराबर क्या है फैक्टोरियल 3, पता है ना, गामा n + 1 = फैक्टोरियल n, और बराबर क्या होगा 16 और 3, ये 2 है 1, तो 3 दूना 6, 16 छक्के 96, यही इस इंटीग्रल की वैल्यू है। तो यह ढंग, ये तरीका है लगाने का इस रूप में। अब आइए एक क्वेश्चन ऐसे देखिए, अगर ये पूछे एवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी e का पावर -2x x का पावर 5 dx, देखिए पहले ही नज़र लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर -x चाहिए, लेकिन यहाँ पर x न होकर क्या है 2x है, जब तक x नहीं बनेगा रूप तब तक डेफिनेशन नहीं लगेगा, तो यहाँ पर सब ठीक है, लेकिन यहाँ x न होकर 2x है, तो क्या कीजिए x बनाने के लिए पुट 2x = t, दिस इम्प्लाइज आपका x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से t/2, हमेशा x बराबर लिखिए ताकि वहाँ से आपको चीज़ें आगे बढ़ा सकें। अब डिफरेंशिएट किए तो dx बराबर क्या होगा 1/2 dt, लिमिट नहीं चेंज होगी, x 0 तो t 0, x इन्फिनिटी तो t इन्फिनिटी, तो ये हो गया देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी e का पावर -2x x का पावर 5 dx बराबर, ये देखिए लिमिट हो गया 0 से इन्फिनिटी e का पावर 2x के स्थान पर t माइनस ये हो गया t, और x क्या है t/2, ये लिखा t/2 का पावर कितना है 5, और dx क्या है 1/2 को बाहर ले लीजिए, और ये क्या है dt। अब यहाँ देखिए ये 1/2 है, 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर -t है, ये है t का पावर 5, ऐसे लिखिए, और क्या 2 का पावर 5 और dt यहाँ पर। अब 2 के पावर 5 बाहर कीजिए तो क्या आ जाएगा 1/2 और 1/2 का पावर 5, 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर -t है, और t का पावर देखिए 5 आ गया, t का पावर 5 dt, और फिर ये फॉर्म बन गया, तो हम लोग क्या करना है, सब ठीक है, -1 चाहिए, जो नहीं है बना डालिए -1, क्या करेंगे एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, ये तो अब आपके पास क्या आया यहाँ पर, ये देखिए तो ये हो गया, देखिए 32 ये है, और 2 का पावर 5 32, और 2 कितना हो 32 दूनी 64, ये हो गया, और ये आपका क्या है 0 से इन्फिनिटी e का पावर -t, t का पावर क्या 6 - 1 dt, आपका सूत्र बना। तो बाय द डेफिनेशन साफ साफ दिख रहा है, डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर देखिए बाय द डेफिनेशन, ऐसे मैं यहां बता दे रहा हूं, बाय द डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी e का पावर -2x, यही लिया है आप इंटीग्रल की वैल्यू, x का पावर 5 dx बराबर, ये तो आपका क्या हुआ 1/64, और ये क्या होगा गामा 6, ये है गामा 6, और गामा 6 का मतलब क्या है फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5/64, और फैक्टर 5 लिखिए क्या होगा 5 × 4 × 3 × 1/64, 4 16 जा 16 काटिए, 2 8 जा आपका 16, तो कितना आ रहा है 15/8, यही इस इंटीग्रल की वैल्यू है। इस तरीके से आप अपना जो है वर्क करेंगे और इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे।
तो बहुत कुछ चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। इक्का दुक्का और थोड़ा उसे देखिए, और ताकि पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। अब जैसे ये पूछे एवैल्यूएट क्या है, 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4dx। ये देखिए, फिर मैंने कहा ना कि e का पावर माइनस एक्स का फॉर्म चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है। जब तक e का पावर माइनस एक्स का फॉर्म नहीं बनेगा तब तक हम गामा फंक्शन के डेफिनेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो फिर आपका डेफिनेशन आपको जिक्र किए हैं, गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स एक्स का पावर n माइनस 1dx। देखिए वही है, तो x चाहिए, जो नहीं है तो पुट करके बनाइए। पुट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। और अब क्या करेंगे, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि x को हमेशा फ्री रखना है, उसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं चाहिए, किसी रूप नहीं चाहिए, केवल x चाहिए। अगर पावर है तो सामने उठाकर डालिए उस पर, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई x बराबर t का पावर 1/2। ये हो गया। अब लिमिट देखिए नहीं चेंज होगी, x 0 तो t 0, x इन्फिनिटी तो t इन्फिनिटी। अब इसको जो है आप डिफ्रेंशिएट किए तो dx बराबर 1/2 t का पावर 1/2 माइनस 1 dt। ये हो गया। अब मान रखिए ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर x का पावर 4dx बराबर, लिमिट तो आपकी 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या पुट करना है, t। ये हो गया t आपका, x का पावर 4। ये देखिए x क्या है, t, तो ये आपका क्या होगा, t का पावर 1/2, और ये 4 है तो 4 यहाँ लिख लीजिए, और dx 1/2 तो 1/2 को यहाँ पर लिखिए, और ये क्या है, t का पावर 1/2 माइनस 1, और ये है dt इस रूप में। अब थोड़ा इसको सिंप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी। इधर देखिए 2 से 4 काटेगा तो क्या होगा, t का ये पावर 2। ये देखिए, अरे 1/2 माइनस 1 बना रखिए क्योंकि मुझे माइनस 1 चाहिए, तो t का पावर 1/2 माइनस 1 dt, या दिस इम्प्लाइज 1/2 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी। देखिए बेस एक है, मल्टीप्लाई में करने में घातें जुड़ती हैं, तो क्या होगा 2 प्लस 1/2 माइनस 1 dt, या दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, 1/2 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी, क्या हुआ 2 यानी कितना हुआ 5/2 माइनस 1 dt। आपका ये हो गया। माइनस 1 बनाए रखना है क्योंकि मुझे फॉर्म चाहिए, तो बना हुआ है। तो बाय डेफिनेशन आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी आप लिख लीजिए, 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4dx बराबर 1/2, और पता है ना साफ साफ देखिए यहाँ n के स्थान पर क्या है 5/2, यहाँ लिखिए क्या 5/2, और 5/2 मान बताए हैं, ये कम करते चलिए 3/2 1/2 और गामा हाफ, तो कितना हुआ 3 2 2 2 2 2 3/8, और गामा हाफ क्या था √5, और यही इस इंटीग्रल की वैल्यू है, और इस ढंग से निकालते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन गामा फंक्शन पर मैं बताता हूँ, चलिए उसको भी देख लीजिए। जैसे दे दे एवैल्यूएट 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। देखिए लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर माइनस एक्स न होकर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं, एक्स नहीं है कोई बात नहीं, आगे रास्ता बनेगा इसका। पहले e का पावर माइनस एक्स चाहिए, लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर माइनस एक्स तो नहीं है, एक्स बनाना है, बनाने के लिए क्या करेंगे, पुट एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर टी, और यहाँ एच कांस्टेंट है, और मैंने क्या कहा है एक्स बराबर मुझे लिखना है, बाकी सब कुछ ट्रांसफर कीजिए सामने वाले पर, तो क्या हो जाएगा ऐसे लिखिए, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर बराबर टी बाई एच स्क्वायर। ये देखिए हो गया, या दिस इम्प्लाई क्या हो सकता है, एक्स बराबर स्क्वायर रूट लीजिए तो आ जाएगा क्या √t/h स्क्वायर। ये हो गया आपका, या लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इम्प्लाइज
यक्स बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट टी एच स्क्वायर का क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, या दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या हो जाएगा यक्स बराबर टी का पावर 1/2 बाई एच, ये हो गया। अब देखिए एक्स के रूप में आपने लिख लिया, यहाँ पर लिमिट नहीं चेंज होगी, एक्स 0 तो टी 0, एक्स इन्फिनिटी टी इन्फिनिटी। अब डिफरेंशिएट कीजिए, दिस इम्प्लाइज डी एक्स बराबर क्या होगा 1/h तो कांस्टेंट है, 1/2 टी का पावर क्या हुआ 1/2 -1 डी टी आपका ये हुआ इसको डिफरेंशिएट करने पर। देयरफॉर अब रखिए मान इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए लिमिट आपकी 0 से इन्फिनिटी हो गई और ये है डी एक्स, पहले लिखिए ई का पावर इसके स्थान क्या है टी, तो यहाँ लिखिए ई का पावर माइनस टी, और ये देखिए कांस्टेंट 1/2h बाहर कर लीजिए, ये बाहर करेंगे तो क्या होगा 1/2h, और अंदर क्या है बचेगा टी का पावर 1/2 - 1 dt आपको इस रूप में। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए यहाँ से आपका, ताकि यह स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ ये पता चले कि ये स्टेप इसका यहाँ से शुरू है इस ढंग से। तो 1/2h आपका ये इस रूप में, और साफ साफ दिख रहा है डेफिनेशन के द्वारा यह इस इंटीग्रल की वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे n के स्थान क्या है 1/2, तो कितना मान हुआ गामा 1/2, तो देयरफॉर 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर ये हो गया क्या गामा हाफ रूट पाई, तो कितना हुआ रूट पाई अपान 2h, यही इस इंटीग्रल की वैल्यू है और यही आपका आंसर है। तो तमाम क्वेश्चंस गामा फंक्शन पर हमने आपसे डिस्कस किया कैसे इंटीग्रल को एवेल्युएट करते हैं, और इस ढंग से आपका ये हिस्सा। अब आपको नेक्स्ट बताते हैं बीटा फंक्शन क्या है, बीटा फंक्शन उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस पर कैसे इंटीग्रल को एवेल्युएट करते हैं, जस्ट इसके बाद बताते हैं।